शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक भव्य इमारत, राष्ट्रीय ट्रेडिंग बैंक। चमचमाती कांच की दीवारें, एसी की ठंडी हवा और भीतर आने जाने वाले सिर्फ वही लोग जो महंगी कारों और बड़े बिजनेस से जुड़े हुए थे। आम आदमी यहां कदम भी रखे तो लोग उसे अजीब नजरों से देखते। ठीक उसी दिन दोपहर को एक बुजुर्ग महिला बैंक के दरवाजे पर पहुंची। उसका नाम था कमला देवी। सफेद साड़ी, सिर पर पल्लू, पैरों में टूटी फूटी चप्पल और हाथ में एक पुराना थैला। चेहरे पर झुर्रियां तो बहुत थीं, लेकिन आंखों में साफ कोई थी। कमला देवी ने बैंक में कदम रखा तो सिक्योरिटी गार्ड महेंद्र ने उसे घूरा और तुरंत रोक लिया। अरे तुम कहां आ रही हो? यह कोई पंचायत दफ्तर नहीं है, बाहर निकलो। कमला देवी विनम्रता से बोली, बेटा मुझे अंदर जाना है, अपने खाते से कुछ पैसे निकालने हैं। महेंद्र ठाका मारकर हंसा। पैसे? यहां? अम्मा, यह बैंक बड़े बड़े व्यापारियों और अफसरों का है। तुम्हारे जैसे लोगों की औकात यहां खाता खुलवाने की नहीं है। चलो जाओ, भीख मांगो बाहर। भीतर खड़े कुछ ग्राहक भी मुस्कुरा दिए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस साधारण सी दिखने वाली महिला के पास सच में खाता होगा। कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम चेक तो देख लो, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। लेकिन महेंद्र ने उसकी एक न सुनी और हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। कमला देवी किसी तरह हिम्मत जुटाकर फिर से अंदर गईं। इस बार वह सीधे काउंटर की ओर बढ़ीं। काउंटर पर बैठी थी रीना, जो नई नई नौकरी पर लगी थी और अक्सर अपने व्यवहार में कठोरता दिखाकर खुद को प्रोफेशनल साबित करना चाहती थी। कमला देवी ने धीरे से कहा, बेटी ये रहा चेक, मुझे 50,000 रुपए निकालने हैं, बहुत जरूरी काम है। रीना ने चेक देखे बिना ही तीखे स्वर में कहा, 50,000? अम्मा मजाक मत करो, तुम्हारे जैसे लोग 10-10 रुपए के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और यहां आई हो इतनी बड़ी रकम निकालने? यह बैंक तुम्हारे लिए नहीं है, निकलो यहां से। कमला देवी हाथ जोड़कर बोली, बेटी यह मेरी मेहनत की कमाई है, चेक पर खाता नंबर लिखा है, एक बार देख लो। रीना अब गुस्से में आ गई, तुम सुनती क्यों नहीं? यह बैंक बड़े लोगों का है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अगर बार बार अंदर आओगी तो बुलाऊं क्या गार्ड को? धक्का देकर बाहर फेंक दूंगी। कमला देवी की आंखें भर आईं। वह कुछ कह पाती इससे पहले ही बैंक मैनेजर शेखावत साहब अपने केबिन से बाहर निकले। ये शोर शराबा क्यों हो रहा है? रीना तुरंत बोली, सर कोई बूढ़ी औरत है, बार बार अंदर घुस आती है, कह रही है कि 50,000 निकालने हैं। खाता तो दूर, इनके पास शायद पहचान पत्र भी न हो। मैनेजर ने कमला देवी की ओर घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? यह कोई मुफ्तखोरी की जगह नहीं है, चलो निकलो बाहर। कमला देवी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा मुझे धक्का मत दो, यह मेरा हक है, बस एक बार चेक कर लो। लेकिन शेखावत साहब का गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा, गार्ड निकालो इसे बाहर, और अगर फिर दिखे तो पुलिस बुला लाऊंगा। महेंद्र तुरंत आया और कमला देवी को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। भीतर खड़े सारे ग्राहक चुपचाप तमाशा देखते रहे। कमला देवी लड़खड़ाते हुए बाहर बैठ गईं। आंसू बह निकले। क्या इतना बड़ा पाप है गरीब दिखना? क्या इंसान की पहचान सिर्फ कपड़े और रूप से होती है? शाम को उन्होंने अपनी बेटी अनन्या को फोन किया। अनन्या वही थी जिसने देश की कठिनतम परीक्षा पास कर जिले की एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद पाया था। कमला देवी रोते हुए बोली, बिटिया आज बैंक में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे सबने भिखारिन समझकर धक्का देकर बाहर निकाल दिया। फोन सुनकर अनन्या का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज कठोर हो गई। मां, अब और कुछ मत कहो, कल मैं खुद आपके साथ उसी बैंक चलूंगी, देखती हूं कौन आपको अपमानित करता है। सुबह 11 बजे का समय था।
बैंक खुल चुका था। दरवाजे पर वही गार्ड महेंद्र खड़ा था, लेकिन इस बार कमला देवी अकेली नहीं थी। उनके साथ थी उनकी बेटी अनन्या। अनन्या ने आज कोई वर्दी नहीं पहनी थी, सिर्फ एक साधारण कॉटन सलवार कुर्ता। मां बेटी दोनों साधारण कपड़ों में बैंक में दाखिल हुई। लोगों ने उन्हें देखा तो फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई। कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? शायद पेंशन के लिए आई होंगी। दोनों धीरे धीरे काउंटर की ओर बढ़ीं। अनन्या ने विनम्र स्वर में कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। मां की दवाई और कुछ जरूरी काम है। यह रहा चेक। रीना ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। अरे, तुम दोनों शायद गलत बैंक में आ गई हो। यहां बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं। तुम्हारे जैसे ग्राहकों का यहां कोई खाता नहीं हो सकता। अनन्या मुस्कुराई। आप चाहें तो एक बार चेक देख लीजिए। अगर खाता न हो तो हम चले जाएंगे। रीना बेमन से चेक उठाती है, मगर चेहरा अब भी तिरस्कार से भरा है। रीना ने चेक हाथ में लिया, लेकिन पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। बैठ जाओ कुर्सी पर। वैसे भी मैनेजर सर फ्री नहीं है, और सच कहूं तो तुम्हारे जैसे लोग यहां आकर सिर्फ हमारा टाइम खराब करते हैं। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, हम बैठ जाते हैं, लेकिन एक बात कहूंगी, किसी के कपड़े देखकर उसके पास क्या है, यह तय नहीं किया जा सकता। रीना हंस पड़ी। अरे, हमें रोज के रोज ऐसे ही लोग मिलते हैं। 500 निकालने के लिए आते हैं और चेक भरते हैं 50,000 का। हमें अच्छी तरह पहचान है ऐसे ग्राहकों की। कमला देवी के चेहरे पर पीड़ा झलक रही थी। उनकी आंखें भर आईं। बेटी, उन्होंने अनन्या का हाथ पकड़कर धीमे से कहा, लगता है ये लोग हमें कभी नहीं समझ पाएंगे। चलो यहां से चलें। लेकिन अनन्या का चेहरा स्थिर था। नहीं मां, अभी नहीं, तुम बस मेरे साथ बैठो। कुछ देर बाद अनन्या उठी और बोली, मैडम, अगर आप व्यस्त हैं तो कृपया हमें मैनेजर से मिलने की अनुमति दे दीजिए। रीना झुंझला गई। उसने फोन उठाया और मैनेजर शेखावत से बात की। सर, 2 महिलाएं आपसे मिलना चाहती हैं। कह रही हैं कोई जरूरी काम है। केबिन के अंदर बैठे शेखावत ने कांच से झांक कर देखा। साधारण कपड़ों में एक वृद्ध महिला और एक युवती। ये लोग? अरे, मैं फालतू लोगों के लिए फ्री नहीं हूं। कह दो बैठे रहें, जब वक्त होगा तब देखेंगे। रीना ने फोन रखकर तिरस्कार से कहा, सुना, सर फ्री नहीं है। बैठो, इंतजार करो। वैसे भी तुम्हारा काम नहीं होगा। अनन्या चुपचाप मां का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों में शांति थी, मगर भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। बैंक में मौजूद ग्राहक अब कानाफूसी करने लगे। लगता है गांव की औरतें हैं, पेंशन के चक्कर में आई होंगी। अरे, पेंशन भी तो सरकारी बैंक से मिलती है। यहां क्यों आई हैं? शायद किसी ने गलत रास्ता बता दिया होगा। ये बातें सुनकर कमला देवी का दिल भारी हो गया। बिटिया, लोग हंस रहे हैं हम पर। अनन्या ने उनका हाथ कसकर पकड़ा। मां, लोग सिर्फ बाहर देखते हैं, अंदर की सच्चाई उन्हें पता नहीं होती। धैर्य रखो। कुछ देर बाद अनन्या सीधी मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। शेखावत ने जैसे ही देखा, उसका चेहरा तमतमा गया। कहां चली आ रही हो? बाहर रुको, जब बुलाएंगे तभी आना। अनन्या ने शांति से कहा, सर बस 1 मिनट चाहिए, यह चेक देख लीजिए, बाकी आप जैसा उचित समझें। शेखावत ने झुंझलाते हुए कहा, चेक वेग छोड़ो, तुम्हारे जैसे लोगों के खाते में पैसे नहीं होते। और तुम कह रही हो 50,000? तुम्हें देखकर तो लगता है 10,000 भी मुश्किल से होंगे। मजाक उड़ाने आई हो क्या? पूरे बैंक में हंसी की लहर दौड़ गई। अनन्या अब भी मुस्कुराई। सर, अंदाजे हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी सच्चाई हमारी सोच से बहुत अलग होती है। शेखावत ठहाका लगाकर बोला, मुझे चेहरे पढ़ने का सालों का अनुभव है। मैं साफ कह सकता हूं कि तुम्हारे खाते में इतनी रकम होना असंभव है। अब और नाटक मत करो, जाओ यहां से।
अनन्या का चेहरा स्थिर रहा। उसने लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन एक निवेदन है, इस लिफाफे को जरूर खोलकर देख लीजिएगा, शायद आपके काम आए। इतना कहकर वह मां का हाथ थामे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, उसने पलटकर गहरी नजरों से शेखावत को देखा और बोली, सर, कपड़े और चेहरा देखकर फैसले मत कीजिए, वरना एक दिन यही फैसले आपके लिए भारी पड़ेंगे। पूरा बैंक एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। लोग समझ नहीं पाए कि साधारण दिखने वाली इस युवती के स्वर में इतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास कैसे है। शेखावत हंसते हुए बोला, अरे बुजुर्ग औरतें और उनकी बेटियां बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं, चलो जाने दो। उसने लिफाफा बिना देखे ही एक तरफ फेंक दिया और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। दूसरे दिन बैंक में रोज की तरह भीड़ लगी थी। क्लर्क अपने अपने काम में, कैशियर गिनती में और गार्ड अपने दरवाजे पर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ठीक 11 बजे बैंक के दरवाजे से 3 लोग अंदर आए। सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गईं। पहली थी कमला देवी, वही साधारण साड़ी में। दूसरी थी अनन्या, मगर इस बार साधारण कपड़ों में नहीं, बल्कि चमकदार पुलिस की वर्दी में। और उनके साथ था एक तेज तर्रार अफसर, जो हाथ में फाइल और ब्रीफकेस लिए हुए था। पूरा बैंक एकदम खामोश हो गया। महेंद्र गार्ड की आंखें फटी की फटी रह गईं। रीना के हाथ से पेन गिर गया। शेखावत तो अपनी कुर्सी से ही खड़ा हो गया। अनन्या सीधी मैनेजर के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज अब कठोर थी, मैनेजर साहब, कल आपने मेरी मां को भिखारिन समझकर बैंक से बाहर फेंका था। आपने न सिर्फ उनका, बल्कि हर साधारण नागरिक का अपमान किया है। शेखावत हकलाने लगा, आप कौन हैं? अनन्या ने सीना तानकर कहा, मैं अनन्या शर्मा, इस जिले की पुलिस अधीक्षक, और यह मेरी मां है, जिनके खाते में उतनी रकम है जितनी आप सोच भी नहीं सकते। पूरा बैंक हक्का बक्का रह गया। ग्राहकों की आंखें फटी रह गईं। रीना और महेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। पूरा बैंक स्तब्ध खड़ा था। साधारण कपड़ों में दिखने वाली वही युवती अब पुलिस की वर्दी में थी। अनन्या की आवाज गूंज उठी, मैनेजर साहब, आपने कल कहा था कि हमारे जैसे लोगों की औकात नहीं है इस बैंक में खाता रखने की। आपने मेरी मां को धक्का देकर बाहर फेंका था। क्या यही है आपकी बैंकिंग सेवा? क्या हर ग्राहक को उसके कपड़ों से तौला जाएगा? मैनेजर शेखावत पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी माता जी हैं। अनन्या की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। सिर्फ इसलिए माफी मांग रहे हो कि ये मेरी मां है? अगर कोई और साधारण महिला होती तो क्या उसका अपमान जायज था? क्या इंसानियत की इज्जत सिर्फ अफसरों और अमीरों के लिए है? बैंक के सारे ग्राहक और कर्मचारी खामोशी से यह दृश्य देख रहे थे। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वे आंसू अपमान के नहीं, गर्व के थे। अनन्या ने अपने साथ आए अफसर को इशारा किया। उसने फाइल से 2 दस्तावेज निकालकर टेबल पर रख दिए। पहला है आपका कारण बताओ नोटिस, और दूसरा है आपका तत्काल ट्रांसफर ऑर्डर। अब आप यहां मैनेजर नहीं रहेंगे। आपको एक ऐसी शाखा में भेजा जाएगा जहां रोज किसानों और गरीब मजदूरों से मिलना होगा। वहां समझ आएगा कि असली बैंकिंग सेवा क्या होती है। शेखावत के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम, मुझसे भूल हो गई, मुझे एक मौका दीजिए। अनन्या की आवाज कठोर थी। मौका? कल मेरी मां ने भी आपसे सिर्फ एक मौका मांगा था, चेक देखने का। आपने उन्हें वह मौका नहीं दिया। अब आपको सीखने का मौका।